भाई आपने ऐसी किट तो कई बार देखी होगी जिसे 200 वाट इन्वर्टर किट कहते हैं। कई अमेज़न या ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो इसे आराम से मिल जाएगी ये। तो इसका काम क्या होता है इन्वर्टर में? तो इसको हम पहले साइड में रखेंगे। इसके काम के लिए हम लेते हैं पहले एक ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बनाने के लिए उसे एसी ही वोल्टेज इनपुट देनी पड़ती है। तो हमारे पास कोई एसी वोल्टेज तो होती नहीं है, तो हाई वोल्टेज होती है वो तो जो ये बैटरी होती है अगर उसे डायरेक्ट भी लगाएं तो ये डीसी वोल्टेज की है। और डीसी वोल्टेज क्या होता है कि डायरेक्ट करंट होता है, मतलब ये सीधे सीधे चलता रहता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो एसी करंट होता है, वो 1 सेकंड के अंदर 100 बार चलता है, 100 बार मतलब बंद होता है वो 1 सेकंड के अंदर। वही काम करती है कि ये किट, मतलब कि ये जो डीसी करंट होता है 12 वोल्ट का, उसे एसी करंट में ये चेंज कर देती है। और ये जैसे हम जब इसे बार-बार इसे क्या होता है पोज़ बंद चालू की करंट की आवश्यकता होती है, मतलब कई बार इसे बंद करो और कई बार चालू करो, तब जाकर के इसमें एक हमें अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अगर हम बैटरी से डायरेक्ट लगा भी रहे हैं तो इसे हमें 100 बार बंद और 100 बार चालू करना पड़ेगा 1 सेकंड के अंदर, तब जाकर के हमारे एक डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से और एक बैटरी से इन्वर्टर बनेगा। तो हम ऐसा हैंड से हाथों से तो कर नहीं सकते, मतलब कि तो इसे हम इसके हेल्प लेते हैं जो कि इन्वर्टर किट होती है। तो मैं इसे डायरेक्ट भी एक बार चेक करता हूँ कि ये डायरेक्ट अगर मैं बैटरी से लगाऊँ तो मुझे करंट मिलता है नहीं, एसी वोल्टेज मिलती है नहीं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे सेटअप कर लिया है। मैंने यहाँ से जो इसके एसी के वायर्स होते हैं तो वहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है जो कि आप देख सकते हो 220 वोल्ट का है, ठीक है, एसी का है। और हम इसमें बैटरी में लगा करके देखते हैं, बार-बार इस तार को लगा करके देखते हैं कि इसमें ये बल्ब जलता है नहीं। तो आपने देखा कि अगर मैं इस बैटरी पे वायर को लगा के रखता हूँ तो कोई ये बल्ब जलता नहीं है, और बार-बार मैं इसे हटाता हूँ तो ये बल्ब जलता है। यानी कि मुझे इसमें एक बार-बार करंट देने की आवश्यकता है नहीं, 1 सेकंड के अंदर मुझे कई बार इस बैटरी से वायर हटाने होंगे, कई बार लगाने होंगे, तब जा कर के कि इन्वर्टर बन पाएगा। लेकिन हम इसे नहीं कर सकते, इसलिए इस बोर्ड का यूज़ करते हैं। और मैं इस बोर्ड का भी यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें वोल्टेज आते हैं और कैसे कनेक्शन होते हैं, इसके लिए भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो इसके भी हम फटाफट से कनेक्शन करते हैं। मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और हम इसे 12 वोल्ट इनपुट करते हैं। तो मैं इसमें 12 वोल्ट देता हूँ तो हो रही है। और देख सकते हो मैंने ट्रांसफार्मर से इसी वाले से, और यही वाला बल्ब है ये, इसी के ज़रिए, इसी बोर्ड के ज़रिए इन्वर्टर छोटा सा बना है। अगर आपको अभी तक इस बोर्ड के बारे में समझ नहीं आया कि कैसे क्या काम करता है तो अब आप इस एग्जांपल के बाद में समझ जाओगे। ये जो बोर्ड है एक तरफ से इस ट्रांसफार्मर की तरफ वर्क करती है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसके जो ये जब ये एसी से डीसी करंट बनाता है, यहाँ पे कम वोल्टेज आते हैं, एसी के आते हैं फिलहाल वो तो 12 वोल्ट करीबन एसी आते हैं एसी के। अगर इसी के 12 वोल्ट के वायर यहाँ पे कौन सा है 12 वोल्ट एसी के वायर, यानी कि 100 बार कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से मान के चलो। यहाँ पे आ रहे हैं एसी के वायर्स, और ये हैं यहाँ पे उस वाले इन्वर्टर के, दूसरे वाले इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के वायर। तो मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने के बाद देखते हैं ये डलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इसे चेक करते हैं फिलहाल में। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है इसके डीसी वायर, सॉरी कम मैं तेरी पे। तो मैं इसे अब एसी वोल्टेज इनपुट करता हूँ यहाँ से। तो इस प्लग को मैं लगा देता हूँ बोर्ड में, देखते हैं चलता है नहीं। सॉरी ये वायर हट गया यहाँ से। तो मैं लगाता हूँ इस वायर को। तो आप देख सकते हो ये चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो करीबन 200 वोल्टेज 220 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे होंगे। और यहाँ पर कोई 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों 12 वोल्ट एसी के आ रहे हैं। लेकिन एसी के अगर हम वोल्टेज देंगे तो हमारा कोई भी इन्वर्टर हो वो हमारा काम करेगा, ठीक है। अब आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बोर्ड का काम क्या होता है और क्या काम नहीं होता है।